अपनी बात कुछ इस प्रकार भी रखेंगे। एक बार आप लोग जोरदार तालियां विनोद भैया के लिए। बंधुओं, ये वो कंधे हैं, आप देख रहे हैं गुणायतन का कार्य इतना तेजी से चल रहा है, उसमें इनकी अध्यक्षता तो है ही, और साथ में तन मन धन से अर्पण है इनका, हर रोम रोम अर्पण है गुणायतन के लिए, महाराज श्री के लिए। मैं अनुरोध करूंगा वे अपनी बात कुछ इस प्रकार रखें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिषी विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुणायतन परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। और आप तो देख ही रहे हैं गुणायतन मंदिर कितनी द्रुत गति से बनता जा रहा है और तेज रफ्तार आ रही है, और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी गुणायतन मंदिर यहां बने। जो सबसे अभी थोड़ी देर पहले जो भैया जी ने आपसे बात बताई कि यहां कुछ अनोखा कुछ बनने जा रहा है, और वो बनने जा रहा है गुण स्थान परिचय देने के लिए गुणायतन। हम कौन से गुण स्थान में हैं? आप सबको ये मालूम ही है कि हमारे धर्म के अनुसार से 14 गुण स्थान होते हैं, और 14 गुण स्थान कक्षा की तरह पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे 14 क्लास जब आप पहुंच जाते हैं तो आप पार कर चुके होते हैं, यहाँ से भव से पार उतर जाते हैं। तो कभी कभी ख्याल आता है कि हम लोग वहां पहुंच पाएंगे क्या। राशि मेरे को कभी कभी ख्याल आता है कि हम तो आपकी वेशभूषा में भी आने में हमको बड़ा लगता है कि कैसे पहुंचेंगे। तो राशि ये जो हम क्या है, मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि से हम सम्यक दृष्टि क्या गृहस्थ अवस्था में बन सकते हैं? हम क्या चौथी क्लास में चढ़ सकते हैं? ये ख्याल कई बार आता है, पर कभी कभी धर्म में पढ़ा हुआ ये भी पर देखता हूँ कि तिर्यंश भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो शायद हम भी गृहस्थ सम्यक दृष्टि शायद बन पाए। तो ये क्या चीजें हैं जो कि हमें वो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन तक पहुंचा देंगी? शायद आज ये मेरा प्रश्न महाराज श्री से होगा, पर आप सबको, हम सबको ये जानना बड़ा जरूरी है हम क्या हैं और हमें कहां पहुंचना है और उसका मार्ग क्या है। तो ये जो गुणायतन जो बनने जा रहा है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जहां कि आप घुसोगे और जैसे निकलोगे वापस तो आपको ये तो परिचय हो ही जाएगा कि आप कौन सी क्लास में हो, और आगे की क्लास जाने के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या राह लेनी है, क्या मार्ग पे चलना है। ये कहीं पर अपने देश को छोड़कर कहीं विदेश में भी ऐसे गुणायतन का आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की। ये तो महाराज श्री की कल्पना है। कैसी कल्पना है ये तो आप सोचिए कितनी बड़ी कल्पना है। और इसको बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के इंडिया के बेस्ट आर्ट डायरेक्टर्स, बेस्ट प्रोडक्शन डायरेक्टर्स जो कि जिनका तजुर्बा है, उनको हम लोगों ने नियुक्त करने की कोशिश की है उसको आगे काम बढ़ाने के लिए, ताकि ये चीज जो बने वो ऐसी कलात्मक चीज बने जो युगों युगों तक हमारे युवा पीढ़ी में, खास तौर पर आजकल की जरूरत ये है कि युवा पीढ़ी ये नहीं जानती कि हम धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, और धर्म कैसे कहते हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो ये शिक्षा पूरी करने के लिए एक कलात्मक चीज बनने वाली है हमारे यहाँ पर। और मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि जुड़ जाइए इस परिवार से, अगर आप अभी तक न जुड़े हैं। जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से या डी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आज ये सुन रहे हैं, आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है। देखिए, ये हमारे शाश्वत तीर्थ राज हैं, सम्मेद शिखर,
और समेत शिखर जी में ये कल्पना साक्षात्कार होने वाली है जल्द ही, तो देर नहीं कीजिए, जुड़ जाइए, इस परिवार से मिल जाइए, देर नहीं कीजिए। महर्षि, पर मेरा प्रश्न तो बाकी है आपसे। महर्षि, ये सम्यक दर्शन क्या हम हासिल कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न जब भी आप बताइए। ओम। आज पहला प्रश्न विनोद जी ने पूछा है, क्या हम सम्यक दर्शन हासिल कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, सबको सम्यक दर्शन हासिल हो, इसीलिए गुणायतन बनाया जा रहा है। सम्यक दर्शन का मतलब है सही दृष्टि। आज तक हमारी दृष्टि मिथ्या बनी रही, संसार के बहुतेरे प्राणी की, झूठी थोथली चीजों पर विश्वास रहा, जीवन की वास्तविकता को हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। मैं तो इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगा कि शास्त्र को पढ़ने वाला हर व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो या न हो, पर शास्त्र के आधार पर तैयार होने वाले गुणायतन में आने वाला हर व्यक्ति सम्यक के रास्ते पर चलने में समर्थ जरूर हो जाएगा। कदाचित उसके भीतर उसके कर्म के योग से सम्यक दर्शन प्रकट न भी हो, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, एक बारगी वो सोचने को बाध्य जरूर होगा कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ होना चाहिए। इसलिए विनोद जी, ये मान करके चलिए कि 5वें गुणस्थान तक तो आप कपड़े में आ सकते हैं, और उससे ऊपर आना चाहें तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकते हैं हम सम्यक दर्शन हासिल कर सकते हैं। अरे तुम्हारे हमारे सबके भीतर मुक्ति हासिल करने की योग्यता है। सम्यक दर्शन तो छोटी सी चीज है, बस उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। आगे बेटा। अरुण जी, मॉडल टाउन दिल्ली, अगले प्रश्न के लिए। उससे पहले एक छोटा सा बालक है, मुनि भट्ट, युवा मुनि भट्ट बालक, तुभ्यम जैन तेंदुखेड़ा साडोनी। जल्दी जब तक थोड़ा शीघ्रता करें। महाराज जी, प्रियंका जैन अहमदाबाद से 3 प्रश्न किए हैं, इसमें से 2 पूछ रहे हैं। बिस्तर पर सोते सोते बच्चों को सुलाने के लिए स्तुति पाठ, आरती, लोरी की जगह यदि सुनाएं तो उनको कोई पाप तो नहीं लगता? और दूसरा प्रश्न है, घर में बड़े बुजुर्ग हर बात में टोटा टाटी करते रहें तो उस समय अपना आपा कैसे बनाए रखें? देखिए, स्तुति, पूजा पाठ आदि जो हम बच्चों को आप सुनाती हैं, वो भी एक प्रकार की लोरी। लोरी का मतलब क्या है? बच्चों के सामने कुछ गुनगुनाना जिससे नींद आ जाए, ये सामान्य रूप की लोरी है। पर पारमार्थिक लोरी ऐसी है कि बच्चे के सामने कुछ ऐसा गुनगुनाए जिससे उसकी नींद टूट जाए। मंदालसा नाम की एक महान माता हुई है जिसने अपने बच्चों के लिए लोरी में शुद्ध तत्व का बोध कराया, और वो अपने बच्चों को ये सुनाती थी जब वो पल्ले में होते थे, गोद में होते थे, कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गितोसी। आचार्य कुंद कुंद की माँ ने आचार्य कुंद कुंद को भी ऐसी लोरियाँ सुनाई। तो पूजा स्तुति सुनाओ, ये भी अच्छी बात है, उसे आत्मा का बोध सुनाओ, ये भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी मुख से सुनाई गई ये लोरी उसकी भव बाधा को दूर करने में समर्थ बने, उसकी चेतना को जगाए, इससे अच्छी बात कोई और नहीं। दूसरा प्रश्न था, घर के बड़े बुजुर्ग क्या हर बात में टोका टाकी करते हैं तो उसमें आपा कैसे? घर के बड़े बुजुर्ग हर बात में टोका टाकी करते हैं तो उसमें अपना आपा कैसे बनाएं? देखिए, मैं दोनों बातें कहता हूँ। सबसे पहले तो ज़्यादा टोका टाकी करना ही नहीं चाहिए। जो ज़्यादा टोका टाकी करते हैं ना, वो अपने आप को अप्रासंगिक बना देते हैं। देखिए, आपके हाथ में घड़ी है ना, उसमें सेकेंड का कांटा हर सेकेंड में टिक 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 कर रहा है, आपका ध्यान जाता है उसमें? नहीं जाता। सेकेंड के कांटे पे आपका कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन कभी पेंडुलम वाली घड़ी या अलार्म वाली घड़ी हो जो हर घंटे अलार्म बजाती हो और 1 घंटे की पूरे होते ही टन से आवाज़ आती है, तो क्या होता है? सहसा आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाता है।
पहले मैं बड़े बुजुर्गों से कहूँगा कि बच्चों की, हर परिवार के छोटों की हर छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी करने की आदत बंद कीजिए। एक गलती पे 10 बार टोकने की जगह 10 गलती पर एक बार टोकिए। सीधी भाषा में कहूँ, सेकेंड के कांटे की तरह टिकटिकाइए मत, घंटे के टाके की कांटे की तरह टंकार लगाइए जो आपके बच्चों में झंकार ले। आपको अपने आप को घर परिवार में प्रासंगिक बनाए रखने की इच्छा है तो कम बोलिए, कम बोलिए। हमारे गुरुदेव की एक विशेषता है, हमारे संघ में उनके जो संघ के शासन की पद्धति है बड़ी अनोखी है। बहुत कम बोलते हैं और जो बोलते उसमें रत्ती भर कम नहीं करते। जो बोल दिया सो बोल दिया। कम बोलना और बोलना उसमें रत्ती भर कम नहीं करना। हम लोगों ने देखा, जब हम लोग शुरू में ब्रह्मचारी थे, मुनि थे, एलक छुलक थे, मुनि थे, हम लोगों से गलती हो गई, वो बाजू से निकल गए, देख लिया पर कुछ नहीं बोले। हम लोग हलाकान, गड़बड़ है, लेकिन वो देख के अनदेखा कर दे। और कभी कोई बड़ी गलती हो जाए ना, तो एक साथ पूरी फाइलें खोल दे। समझ गए? तो ये प्रभाव होता है। तो बड़े बुजुर्गों की ये आदत होती है कि हम अपने बच्चे को रास्ते पे लगाएं। हम नहीं टोकेंगे तो उनको कौन संभालेगा। मानता हूँ टोकिए, पर ज़्यादा मत टोकिए। एक गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी डालने से दूध मीठा होता है ना। चीनी डालने से दूध मीठा होता है, ये सोचकर 1 चम्मच की जगह अगर आप 10 चम्मच चीनी डालोगे तो दूध का क्या हाल होगा। वो दूध रहेगी कि चाशनी बन जाएगी। कृपया कर दूध को दूध बने रहने दीजिए, उसे चाशनी बनाने से बचिए, ताकि आपका स्वाद और स्वास्थ्य दोनों बरकरार रहे। क्लियर? दूसरी बात, अब बड़े बुजुर्ग अगर ऐसा कहते हैं तो अपना आपा कैसे रोके। देखो, कुछ लोगों की स्वभावगत दुर्बलता होती, वो न चाहते हुए भी बोलते, उनका नेचर हो जाता है। तो बड़े अगर कुछ भी बोले, छोटों का काम है वो अपनी सीमा का उल्लंघन न करे, अपने आपा को न खोए। ये मान ले कि ये उनका स्वभाव है, ये उनका नेचर है। ऐसा मान करके चलने से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। नेचर मान लीजिए, और वो भी उनका एक प्रकार का आशीर्वाद मानिए कि हमें टोक रहे हैं, ये मेरे भले के लिए टोक रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका संयम बढ़ जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। बड़े अगर बिगड़ रहे हैं उम्र के प्रभाव के कारण और उसी के अनुकरण छोटे करने लगे तो ये शोभास्पद नहीं है। आगे तुभ्यम जैन, तेंदुखेड़ा, थोड़ा आगे आ जा। बोलो बोलो। पूज्य मुनिश्री नमोस्तु। मेरा सवाल ये है कि हम बुद्धि का विकास कैसे करें, कृपया समझाइए। बुद्धि का विकास कैसे करें? देखो, बुद्धि के विकास के लिए, ज्ञान के विकास के लिए 3 बातें आप अपनाइए। पहला तो आप नमोकार मंत्र की जाप कीजिए, और नमोकार मंत्र पूरी तरह न जप सको तो ओम ह्रीम नमो उवज्झायानम की माला फेरिए। क्या बोला? ओम ह्रीम नमो उवज्झायानम। मैंने पहले भी बोला था, नीले रंग के ध्यान के साथ ओम ह्रीम नमो उवज्झायानम की जाप करने से ज्ञान में प्रखरता आती है और मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, गुरुओं की विनय कीजिए, शास्त्र की विनय कीजिए, ज्ञानियों की विनय कीजिए। विनय से भी ज्ञान बढ़ता है। और तीसरी बात, अपने जीवन में जितना बन सके संयम को अपनाइए। और चौथी बात जो धौला में लिखी है बहुत महत्वपूर्ण, मंद कषाय भाव रखिए। मतलब गुस्सा कम कीजिए, लालच कम कीजिए, अपने आप को शांत बनाने की कोशिश कीजिए। इससे बुद्धि का विकास होगा। आगे
अरुण जी जैन, मॉडल टाउन। ओम ओम नमस्ते महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि मंजन करते समय मूल प्रतिमा को विधि से बाहर निकालना चाहिए नहीं चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि 24 समूहशरण विधान होने जा रहा है, तो मैं उसमें आ नहीं पाऊंगा, तो उसका महत्व बताइए। और एक बात और बताइए कि 24 सौदाबिंदर होंगे तो क्या 24 महाराज भी होंगे? देखिए ऐसा है, आपने एक साथ पूरा पूछ लिया। एक किस्सा याद आ गया मेरे को। एक आदमी अंधा था, निसंतान था और दरिद्र था। अरुण जी ध्यान से सुनना। अंधा था, निसंतान था और दीनहीन था। उसने एक देवता की आराधना की और कहते हैं उसकी आराधना से देवता प्रसन्न हो गए। और देवता ने उससे कहा कि मैं तेरी आराधना से प्रसन्न हूँ, मांगो कोई एक वरदान मांग लो। तो देवता ने एक वरदान मांगा। अब वो क्या करे, तो बहुत होशियार था। उसने कहा एक दोगे? बोले हाँ एक दूंगा। बोले एक ही दो, एक ही मांगूंगा। बोले मांगो। बोला मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। क्या बोला? मैं अपने नाती को, बेटा हो ही गया, सोने की थाली में धन हो गया, खाता दूध भात खाता हुआ देखूं। तीनों मांग लिया। अरुण जी ने एक साथ 3 कर लिया। ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा है कि मंजन करते समय मूल नायक को बेदी से उठाना चाहिए कि नहीं? कतई नहीं उठाना चाहिए। बेदी अगर शून्य हो गई तो उस बेदी का उत्थापन हो गया, उसमें वो सारी क्रियाएं करनी चाहिए जो बेदी प्रतिष्ठा की विधि में की जाती है, तभी वहाँ प्रतिमा जी स्थापित की जा सकती है। इसलिए मंजन करना है तो प्रतिमा को वहीं आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा है, ये समोसरण महामंडल विधान होने जा रहा है, उसमें हम आएंगे नहीं। 24 समोसरण महामंडल विधान, उसका रूप क्या होगा? उसका रूप अभी हम बता देंगे तो सब अभी वहीं बैठ जाएंगे। मैं 2 कारणों से रूप नहीं बैठा रहा हूँ। रूप बताऊँगा तो कहीं ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो यहाँ व्यवस्था बिगड़ जाएगी। काफ़ी लोग इस विधान में शामिल हो रहे हैं, मुझे जैसी सूचनाएं हैं, और आयोजक पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। जो लक्ष्य था यहाँ की समिति का, उससे 2 गुने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन फिर भी इस समिति के लोग, विनोद जी और इस विधान के जो संयोजक है कन्हैयालाल जी सेठी, कहते हैं चिंता नहीं, जितने हैं उतने और आ जाएंगे तो भी हम व्यवस्था संभाल लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने तो यही कहा था कि समोसरण में असंख्यात मनुष्य तिर्यंश एक साथ बिना एक दूसरे को छुए बिना रह लेते हैं, तो ये समोसरण है, सब समा जाएंगे। ये 24 समोसरण महामंडल विधान है, जहाँ एक साथ 24 समोसरणों की संरचना होगी और प्रत्येक समोसरण में 4-4 जिनबिंब विराजमान होंगे। आप सामने जहाँ विधान होना है, विधान स्थल पर आप जाकर देखेंगे तो उसकी एक झलक आपको दिख जाएगी। समोसरण के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब रहा सवाल 24 समोसरण एक साथ रहेंगे तो क्या 24 चौधरबिंद होंगे, 24 चक्रवर्ती होंगे, 24 महाराज होंगे? जब समोसरण 24 होंगे तो सब 24 होंगे। एक बार मुझसे एक ने पूछा कि महाराज एक साथ 24 चक्रवर्ती कैसे होते? एक कल्पकाल में तो 12 ही चक्रवर्ती होते, 24 की बात कैसे कह दी गई? अरे भैया, जब एक साथ 24 समोसरण नहीं हो सकते, एक तीर्थंकर दो नहीं, एक साथ 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते, होते क्या? जब एक साथ 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते तो समोसरण भी नहीं हो सकते। फिर भी हम 24 समोसरण बना रहे हैं, यानी कल्पना से बना रहे हैं। और ये 24 समोसरण किसी काल में एक साथ नहीं लगेंगे, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है कि हम एक साथ लगा सकते हैं। और जब 24 समोसरण लगाएंगे तो 24 सौधनबिंद बन जाएंगे, फिर चक्रवर्ती भी बन जाएंगे, फिर जितने चाहे सब बन जाएंगे। अरुण जी, मैं तो आपसे कहता हूँ मौका चूको मत। एक समोसरण में बैठकर भगवान की पूजा आराधना करने का शुभ अवसर मिला होगा, लेकिन हमें पता नहीं कि हमने अतीत जन्म में कभी साक्षात भगवान के समोसरण में जाने का सौभाग्य पाया है। नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद नहीं पाया। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि समोसरण में जाने वाला भगवान की श्री मंडप भूमि में, जो अष्टम भूमि में पहुंचकर यहाँ पूजा अर्चा करेंगे, उस श्री मंडप में जाने वाला केवल सम्यक दृष्टि जीव होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। और मैं ये बात कहता हूँ,
हम लोग जरूर भगवान के समोसरण में शामिल नहीं हुए, क्योंकि समोसरण में गए होते और श्री मंडप भूमि में पहुँचे होते तो सम्यक दृष्टि हो गए होते, और सम्यक दृष्टि हो गए होते तो पंचम काल में भरत क्षेत्र में पैदा नहीं होते, हम विदेश क्षेत्र में होते जहाँ से मोक्ष की सामग्री है। तो जा नहीं पाए, कोई बात नहीं, भगवान ने हमें ऐसा मार्ग बताया कि जहाँ तुम अपने ताकत से नहीं जा सकते, भावों से जा सकते हो। हम समोसरण नहीं देख पाए, लेकिन उस समोसरण की रचना करके अपने आप को समोसरण में शामिल कर सकते हैं और उसका पूर्ण आनंद ले सकते हैं। इसलिए आनंद आप लीजिए। आनंद जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जिनको भी अनुकूलताएं बन रही है, ये इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। हालांकि यहाँ के लोगों ने ऐसी भी व्यवस्था बना दी कि जो यहाँ नहीं आएंगे उनके लिए घर बैठे भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, और उसमें अरुण जी भी निमित्त हैं। ये व्यवस्थाएं तो आपकी है, लेकिन ध्यान रखो, सामने की बात सामने होती है और दूर की बात दूर होती है। घर में बैठ कर के आप जो आयोजन देखेंगे उसमें सब कुछ होगा। घर में बैठकर जो आप आयोजन देखेंगे उसमें सब कुछ होगा, केवल आप नहीं होंगे, समझ गए। और यहाँ आओगे तो आप भी होंगे, इसलिए हमें अपने आप को सहभागी बनाना है, अपने आप को इसमें जोड़ना है। ये बहुत अद्भुत कार्यक्रम होगा। रहा सवाल 24 महाराज, तो भाई एक ही महाराज में हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की कल्पना कर सकते, 24 क्या, इतनी तो गुंजाइश है, इसलिए सब कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था। तीसरा प्रश्न क्या था इनका? हो गए तीनों, चलिए इतना ही। पंडित राजकुमारी शास्त्री सागर और डॉक्टर संजय जैन जी सागर चले आए। महाराज श्री, ये जबलपुर से जो ट्रेन यात्रा आ रही है 17 तारीख को 18 तारीख को यहाँ पर, उससे के संबंध में पूछ रहे हैं कि अकेली यात्रा करने और पूरी ट्रेन में समूह रूप में यात्रा करने में क्या कुछ अंतर होगा? मैंने एक बार बोला था कि भैया पाप करो तो अकेले और पुण्य करो तो सबके साथ। पाप करने का जब भी प्रसंग आए अकेले करो, ताकि उस पाप की गंध दूसरे को न लगे, और पुण्य करने का मौका आए तो जितनों को जोड़ सको शामिल करो। क्यों? उसमें जितने लोग सहभागी होंगे तुम्हारे निमित्त से, उन सबके पुण्य के का एक भाग तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ गए? अकेले में यात्रा करना और अनेकों को यात्रा कराना, उसमें शामिल होना, सबके साथ एक सामूहिक वातावरण बनता है, और ये बहुत अच्छा आदर्श है, ऐसे बनाना चाहिए। आगे गली देखते हुए परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, 1 मिनट में, आधे मिनट में एक बात कह रहा हूँ। सिलवानी में श्रोतावराधना हो रही थी, उस समय आचार्य गुरुवर अपने पूरे संघ के साथ विराजमान थे। एक विद्वान ने आचार्य श्री से कहा, गुरुवर आज आपका पूरा संघ आपकी डुप्लीकेट कॉपी लग रहा है, और आचार्य श्री के सामने माइक रखा था, उन्हें नहीं रहा गया और उन्होंने उसी समय कहा, पंडित जी ये हमारा पूरा संघ हमारी डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, हमारी ओरिजिनल कॉपी है। गुरुवर का अपने शिष्यों के प्रति इतना महान भाव रहता है, उन्हीं की एक ओरिजिनल कॉपी यहाँ विराजमान है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, सर्वार सिद्धि में अहिमेंद्र 33 सागर तक अनवरत रूप से तत्व की चर्चा करते रहते हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि वो स्वयं में तत्व की चिंतन करते रहते हैं, या वहाँ पर जो दूसरे अहिमेंद्र होते हैं उनके साथ में अपनी तत्व चर्चा को शेयर करते हैं? गुरुवर देखिए, आगम में इसका कोई स्पष्ट विधान नहीं मिलता, लेकिन चर्चा की बात आती है, और गोष्ठी कम से कम 2 के बिना नहीं होती, इसलिए वो आपस में मिलजुल के ही बातचीत करते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। पर इसका कोई आगमिक आधार नहीं, इसलिए एक स्पष्ट अवधारणात्मक तरीके से मैं नहीं कह पा रहा। हाँ। डॉक्टर संजय जी जैन। महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न और है। बहुत प्रश्न है। 6 महीने जिसको आत्मघात का सूतक 6 महीने तक लगता है, उसकी विवक्षा कैसी है महाराज श्री? परिवार में किस प्रकार से सूतक का विधान है? यही प्रश्न महाराज जी एक प्रदुम्न जैन ग्वालियर पूछ रहे हैं इन्हीं के संबंध में। एक प्रश्न मेरे पास भी आया हुआ है, इसी का रखा हुआ, कि आत्महत्या कर लेता है तो परिवार जिनका खाना पीना व्यापार अलग है, उसके किसने करना, क्या करना होता, गोद में गए। तो चलिए सूतक के बारे में 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। पहले भी मैंने बात की।
आत्महत्या करने के लिए ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि जिसके यहाँ आत्महत्या हो उसकी शुद्धि प्रायश्चित्त विधानता, ऐसा लिखा, शुद्धि सात प्रायश्चित्त विधानता। कई जगह ऐसी मान्यता है कि 6 महीने तक उनको पूजा अर्चा करने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो हमने आचार्य महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा कि 6 महीने तक पूजा अर्चा न करना ही उनका प्रायश्चित है। अब सवाल, पूरे कुटुंब को 6 महीने का सूतक या उस परिवार को? तो उन्होंने कहा केवल उस परिवार को जो संयुक्त रूप से रहते हैं, जिनके घर जिस व्यक्ति ने किया उसके माता पिता और उनके बच्चे, ओन बच्चे, उनके पोते वोते को नहीं, और उनके भाइयों के परिवार में ऐसा नहीं होता। तो जिनका भी इस तरह का सूतक है, सागर वालों ने भी पूछा है, उनके यहाँ केवल उस परिवार को सूतक मानना, बाकी सबको 12 दिन का जो सूतक लगता है वही लगता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी के यहाँ गोद चला गया तो गोद जाते ही उसका गोत्र बदल जाता है, फिर वो उस परिवार का, उस कुल का अंग हो गया, तो उसके पूर्व परिवार से संबंधित कोई सूतक पातक नहीं होगा, उसका उसी परिवार से संबंधित सूतक पातक होगा और उसी परिवार में होगा, बाहर नहीं। आगे सीधे 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 प्रश्न पूछो, जयकार नहीं लगाओ, सीधे बोलो। हाँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो छायक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है, और वही जब 5वें 6वें और आगे जो संयम हो जाता है एवं सिद्ध अवस्था तक रहता है, तो जो क्वालिटी उसमें कितना अंतर रहता होगा कि सेम रहता है छायक? देखिए आगम में ऐसा बताया है, श्रुत केवली के सम्यक दर्शन को अवगाढ़ सम्यक दर्शन बताया, और केवली भगवान के सम्यक दर्शन को परमावगाढ़, दोनों में छायिक सम्यक दर्शन है। अब ये अवगाढ़ और परमावगाढ़ में अंतर है, यही बताता है कि गुणस्थानों के अनुरूप सम्यक्त के परिणति में भी अंतर हो सकता है। यद्यपि छायिक लब्धियाँ सब दिन एक समान होती है ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन ये अवगाढ़ और परमावगाढ़ के रूप में जो अंतर डाला है, यही इस बात का प्रमाण है कि जैसे जैसे ऊपर की भूमिका में जाते हैं, चारित्र मोहनी के समन के बाद उस सम्यक दृष्टि की परिणति में भी अंतर आ जाता है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। एक दीपक जन इंदौर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु मुनिश्री, 14 दिसंबर को अष्टमी है और मेरा जन्मदिन भी है, क्या करें? जन्मदिन मनाओ ठीक से, अष्टमी है तो सबसे उत्तम तो उपवास करके जन्मदिन मना लो, इससे अच्छा मजा क्या हो। जन्म की सार्थकता तपस्या करने में है, बिना त्याग तपस्या के जन्म नहीं होता। जन्म सार्थक करना है। अच्छा, अष्टमी अगर तुम्हें लग रहा है तो उपवास करो, अथवा ऐसा नहीं कर सकते तो व्रत संयम रखो, एकासन करो, रस त्याग करके करो। महाराज आपने तो उल्टा बता दिया, जन्मदिन में तो लोग केक काटते हैं, मिठाइयाँ होटल करते हैं, ये सब तो लौकिक चीज़ें हैं। जन्म को सार्थक बनाने वाले कृत्य करोगे तो निश्चित आपका जन्मदिन सार्थक होगा। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो सबसे अच्छा है, और कर लो। अष्टमी को फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, गुरुओं के सानिध्य में चले जाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। और ऐसा नहीं करना है तो भी आप जैसे बन सके करें। मैं सबको एक बार जन्मदिन के मनाने के तरीके के बारे में बोलता हूँ। जन्मदिन आपको जिस दिन भी मनाना हो, बच्चों का, बड़ों का, जिसका भी, उस दिन अगर वो 8 साल से बड़े, उसको मंदिर ले जाएं, छोटे हैं तो अभिषेक दिखाएं, 8 साल से ऊपर का बच्चा है तो उससे आप अभिषेक कराएं। उसके बाद घर लाएं। घर लाने के उपरांत उसे एक चौकी पर बैठाएं जिसमें मांगलिक प्रतीक बनाए, मांडना मारें, उसके ऊपर बच्चे को बिठाएं, उसके माथे पर रोली चंदन का तिलक करें और उसके शीश पर जो पूजा के शेषाक्षर डालकर उसे मंगल आशीष दें। चिरंजीवी भव, दीर्घायु कुल वर्धक भव, धर्म धुरंधर भव, ये आशीर्वाद दे। सारे बड़े बुजुर्ग उसको आशीर्वाद दे। उसे एक जगह बिठाकर उसके हाथ से जितनी वर्षगांठ है उतने दीप जलाए और उसके हाथ से उतनी लड्डू बंटवा दे। केक कटवाने का काम नहीं, रसगुल्ला खिला दो चलेगा, काटने का काम हमारे यहाँ नहीं, बांटने का काम है। खिलाओ, सबका मुंह मीठा करा दो। और फिर जन्मदिन के दिन अभय दान जरूर दें। जीव दया के लिए कार्य करें। आपने डॉक्टर सुहास शाह के माध्यम से सुना होगा कुछ दिन पहले, जो वहाँ सामने बोल के गए परिक्रमा के दिन, कि जीव दया गौशाला पल का कितना प्रभाव होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग गौशाला के लिए बार बार कह रहे। मुझसे ऑफिस के कार्यकर्ता कह रहे थे, महाराज आपके लाइव में क्या आ गया, दिन भर 25 फ़ोन आते कि वो हम पैसा कहाँ दें।
तो गुनायतन में गौशाला का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अभी पता करके वो पारस चैनल के में उनका जो अकाउंट नंबर अभी सबको बता दें और नोट कर दें, यहाँ के कार्यकर्ताओं को परेशान न करें, डायरेक्ट जो दयोदय महासंघ है वहाँ भेजें। और जरूर जीव दया का कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि अभय दान से अपमृत्यु टलती है। ऐसा कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। आगे अकाउंट नंबर भी श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, उसके बाद में साक्षी पिंडरी तैयार रहे। क्या गृहस्थों को निश्चय सम्यक तो हो सकता है? गृहस्थों को निश्चय सम्यक तो कभी नहीं हो सकता। निश्चय सम्यक तो वीतरागी मुनियों को ही हो सकता है। वीतरागी निश्चय सम्यक को कहा है वीतराग चारित्र का अविनाभावी। तो वीतराग चारित्र का अविनाभावी यानी जो वीतराग चारित्र के होने पर हो और न होने पर न हो, ये गृहस्थों के लिए कतई संभव नहीं। आचार्य जयसेन ने प्रवचन सार में एक स्थान पर लिखा, गृहस्था नाम खलु आर्त रौद परिणता नाम निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। गृहस्थों के लिए जो 24 घंटे आर्त रौद ध्यान में लीन रहने वाले हैं, उनको निश्चय धर्म के लिए गुंजाइश ही नहीं है। वो तत्व का निर्णय कर सकता है, निश्चय नहीं, अनुभव नहीं। उसके लिए बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, निश्चय चारित्र की प्राप्ति हो या न हो, चारित्र प्राप्ति का निश्चय कर लो, तुम्हारा गृहस्थ जीवन तर जाएगा। मुझे चारित्र प्राप्त करना, ये दृढ़ निश्चय बनाओ। निश्चय चारित्र तो जब होना होगा तो होगा। आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में ये लिखा, ये निश्चय चारित्र ध्यानात्मक परिणति है। और किसी ने कहा कि गृहस्थ को वो शुद्ध ध्यान हो जाए, तो उनने कहा खपुष्पम अथवा श्रृंगम खरश्चापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धि गृहस्थ में। तुम बोलो कि आकाश में फूल उगाया, मैं मान लूंगा। तुम कहो मैंने सींग वाला गधा देखा, मैं स्वीकार लूंगा। कौन कह रहे हैं? शुभचंद्र महाराज। कि आकाश में फूल उगाया, तुम कहोगे मैं मान लूंगा। तुम कहो मैं सींग वाला गधा देख लिया, मांग लूंगा। लेकिन तुम कहो कि किसी देश में और किसी काल में, कहो विदेश क्षेत्र में और चौथे काल में किसी को गृहस्थ अवस्था में ध्यान की सिद्धि हो गई, मैं कतई नहीं मानूंगा। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? आगे चलिए। श्रद्धा जैन अमेरिका, तैयार रहे। बोलो। लौकिक शिक्षा का धार्मिक शिक्षा से कितना प्रयोजन है? हमें लौकिक शिक्षा में ज़्यादा समय निकालना पड़ता है, जिस कारण हमारी धार्मिक पढ़ाई नहीं हो पाती और हमें आकुलता होती है। माशी में बताएं कि हम क्या करें? देखिए, लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों में अंतर है। लौकिक शिक्षा भी एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है और धार्मिक शिक्षा भी एक व्यक्ति को जरूरी है। लौकिक शिक्षा से जीवन के निर्वाह की व्यवस्था बनती है और धार्मिक शिक्षा से जीवन के निर्माण और निर्माण के साथ जीवन के निर्वाण का पथ प्रशस्त होता है। अब थोड़ा संतुलन बना करके चलिए। छात्र जीवन में आप लौकिक शिक्षा पर ध्यान दें और धार्मिक शिक्षा में बहुत गहराई में न भी जाएं तो कम से कम धार्मिक संस्कारों को जरूर ध्यान में रखें। जो हमारे मूलभूत धार्मिक कर्तव्य हैं, हम उनका दृढ़ता से पालन करें। अपने संस्कार और सरोकारों को जो सुरक्षित रखकर चलते हैं, वो उनका जीवन सुखी होता है। अब आप कोई कहे कि विद्यार्थी जीवन में वो धर्म की ही पढ़ाई करते रहे और अपने कोर्स की पढ़ाई न करे, तो फिर वहाँ से नाम कटवा ले, फिर यहाँ पढ़े और इसमें आगे बढ़े। लेकिन उससे करने से काम नहीं चलेगा। दोनों में समन्वय बना करके चलना चाहिए। उसे अपना टेक्स्ट माने, वो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसे आपको पढ़ना ही होगा और इसे अपने जीवन के निर्माण का आधार माने। इसमें थोड़ा पढ़ करके भी अगर आप अपने जीवन में उतारते हो तो बहुत काम आ सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ें। मैं एक ही बात कहता हूँ, लौकिक शिक्षा को अगर ठीक नहीं कर पाओगे, लौकिक शिक्षा ठीक से नहीं ले पाओगे, तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। क्या बोल रहा हूँ? लौकिक शिक्षा अगर ठीक से नहीं कर पाओगे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे और धार्मिक शिक्षा अगर नहीं ले पाओगे तो जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाओगे। लौकिक शिक्षा में परीक्षा की जिंदगी है और धार्मिक शिक्षा हमें जिंदगी की परीक्षा में पास कराती है। बस यही अंतर है, दोनों के साथ तालमेल बनाकर चलें। अगला प्रश्न डॉक्टर आशा जैन, जबलपुर रांची। अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, पिछले 1 साल से मैं शास्त्रों का अध्ययन कंप्यूटर और मोबाइल पर कर रहा हूँ।
कृपया बताएं कि इससे शास्त्रों की अभिनय तो नहीं हो रही है। कंप्यूटर मोबाइल पर आप शास्त्र का अध्ययन करें, लेकिन जिस समय उसे ऑन करें तो मोबाइल को अपने नाभि से ऊपर रख करके करें, विनय करें, हाथ जूठे न करें, हाथ वगैरह साफ रहें, खाते पीते न करें, पान चबाते हुए न करें, मुख शुद्धि पूर्वक करें, जूते पहन करके न करें तो ठीक है, अन्यथा असाधना है। मुझे मेरा प्रश्न है कि संयम का पालन करते हुए गृहस्थी में असंयमी लोगों के साथ कैसा निर्वाह किया जाए, ये प्रश्न पहले अधूरा रह गया था। एक दिन आया था लेकिन लिंक ख़त्म हो गई थी, आज फिर से आप लिंक बना पाई बहुत लंबे अंतराल के बाद। संयमी व्यक्ति को असंयमी व्यक्तियों के बीच कैसे निर्वाह करना चाहिए, बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। देखिए, संयमी व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए कि वो अपने संयम का पालन करे। दूसरी बात, वो अपना संयम असंयमी जनों पर थोपे नहीं। तीसरी बात, असंयमियों को अपने से हीन न माने, उनकी अवहेलना न करे, उनके प्रति तुच्छता का भाव न रखें, अपितु उनके प्रति उदार और वात्सल्यपूर्ण भावना रखें, ताकि उनके मन में आपके प्रति झुकाव हो, और वो आपके प्रति झुकाव होगा तो आपके संयम में सहकारी बनेंगे। और केवल क्रिया के संयम में रूढ़ होने की जगह भाव शुद्धि पर भी ध्यान दें। यदि ये चारों बातें आप ठीक ढंग से आत्मसात करेंगे तो अपने परिवार में पूर्ण आदर प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। अक्सर ये होता है कि जो व्यक्ति संयमी होते हैं वो चाहते हैं जैसा मैं संयमी पूरा घर संयमी हो जाए। अरे तुम्हारे अंदर वैराग्य जगा, तुम्हारे अंदर भावना जगी, वो तो अभी बच्चा है। अपना धर्म उस पर थोपो मत, और उनको असंयमी को हीन और तुच्छ मत समझो। एक सज्जन थे मेरे संपर्क में है आज भी, वो व्रती बन गए, उस दिन से अपने घर के लोगों को तू तो बड़ा निकृष्ट जीव है, तू तो नरक जाएगा, बड़ा पापी है, बड़ा पापी कहता रहा। तो एक दिन उनके बेटे ने मुझसे शिकायत की कि महाराज जी पापा बहुत बुरा बोलते हैं, बड़ा बुरा लगता है। वो जब से व्रती बने तो हम लोगों को लगता है इनका व्रती बनना हमारे लिए बला बन गए। मुझे बहुत ख़राब लगा ऐसा बोल रहा है। बैठे तो मैं जैसे बैठा मेरे सामने वो बोल दिया महाराज ये लोग बड़े निकृष्ट हैं। तो हमने कहा ठीक ही ये निकृष्ट हैं, 10 बरस पहले तुम कितने उत्कृष्ट थे, ये और बता दो। तुम भी तो वही थे, ये भी तो तुम्हारे संतान हैं। तो एक दिन में परिवर्तन कैसे आएगा? इन सब बातों को बहुत व्यवहारिक तरीके से अपना करके चलना चाहिए तो ये काम होगा। अब ये तो हुआ संयमी का असंयमी के प्रति, लेकिन दूसरा भी पहलू खुल जाना चाहिए, नहीं तो मामला एक तरफा हो जाएगा। असंयमी का संयमी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? एक असंयमी व्यक्ति है और उसके घर में संयमी हो तो उसको इस बात का गर्व और हर्ष होना चाहिए कि मैं एक ऐसे घर में जी रहा हूँ जिस घर में संयम का अनुपालन करने वाला व्यक्ति है। और ये अपने मन में सोचना चाहिए कि मैं अपने रागवश दुर्भाग्यवश ज़्यादा संयम का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरे घर में जो संयमी हैं मैं उनके संयम के अनुपालन में सहयोगी बनूँ तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो मेरे पास आएगा ही। एक बात बताऊं, घर में बड़े बुजुर्ग की सेवा करना पुण्य है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर घर में बड़े बुजुर्ग व्रती हैं तो उस घर में, जिस घर में व्रती हैं और व्रती की सेवा हो रही है, उस घर में 24 घंटे साता वेदनी कर्म के पुण्याश्रव का निमित्त बन रहा है। क्योंकि भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयमाद योग शौचमिति शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य, साता वेदनी का बंध हो रहा है। तुम उनके संयम में सहायक बनो, उनको कहीं बाधक न बनो, और उनसे कहो आप जितना कर सको करो, हमारी कोई त्रुटि हो तो हमको बता दो, हम कोशिश करेंगे, हम नहीं पाल पा रहे हैं आप तो पालो। मेरे संपर्क में एक युवक है, उनके पिताजी 2 प्रतिमाधारी हैं और साल में करीब करीब 70-75 उपवास करते हैं। उनका बेटा, माँ नहीं है, बेटा कहता है महाराज जी हम तो ये सोचते हैं कि हमारे घर में जो है वो हमारे पिताजी की कृपा से है। बोले वो 24 घंटे माला फेरते हैं, उपवास करते हैं, हम तो पाप करते हैं, हम जो कुछ भी पा रहे हैं वो सब उनकी कृपा से पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले महाराज मंदिर बाद में जाते हैं, अपने पिताजी के पांव पहले छूते हैं, मेरे लिए तो वही भगवान है। ये आदर्श है, अगर ऐसा करोगे जीवन धन्य हो जाएगा। आगे श्रद्धा जैन, अमेरिका। श्रद्धा जैन, पाटनी। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि आज की पीढ़ी जैसे नमोकार मंत्र बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक चीज़ें पता हैं,
लेकिन आगे जैसे आप बोलते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ें, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए जैसे हम उसको आगे आपकी बात बढ़ को सकें? समझ गया। जैन धर्म की प्रारंभिक बातों को कैसे समझे, मैं आपकी जानकारी के, चूँकि आप अमेरिका से आई है और बिल्कुल आईटी से जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी मैंने विगत दिनों से जानिए जैन धर्म का मर्म के नाम से जैन धर्म की बेसिक बातें की, जिसके 13 व्याख्यान हो गए, 7 व्याख्यान अभी बाकी हैं जो आने वाले दिनों में, आज से ही ब्रेक लगा है, वो आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पर सब डला हुआ है, उसका डिटेल अभी आपको बता दिया जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से आप उसको सुने, अटेंड करें। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो कुछ पुस्तकें भी हैं, हमारी जैन धर्म और दर्शन नाम की एक कृति है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैन तत्व विद्या को पढ़ सकते हैं, और थोड़ा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद वर्णीकृत सहज सुख साधन से अपने स्वाध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ आधारभूत जानकारी मिलेगी और जीवन के परिवर्तन के लिए अवसर भी प्राप्त होगा। रोहित जैन, मॉडल टाउन, वे आ रहे हैं। तब तक मेरे पास एक पर्ची हो रही है कुछ सदस्यों की जो आज बने हैं। सावित्री देवी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय ताराचंद जी जैन, पुत्र आर.के. जैन, परिवार जैन भवन ग्वालियर, इन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री दिगंबर जैन मंदिर महिला पूजन समिति जोमनेर, खेजड़ों का रास्ता जयपुर राजस्थान, निर्माण निधि में दिया है योगदान। सुमंत छाबड़ा मिष्टी छाबड़ा कर्तव्य, श्री तेज कुमार चरण छाबड़ा खजाने वाला रास्ता जयपुर, ये निर्माण मित्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत, अभिनंदन। और अब रोहित जैन, मॉडल टाउन, उसके बाद में रंजीत जैन सागर तैयार रहे, जिन्होंने 3 वर्ष में 108 वंदना की है। नमस्ते महाराज। महाराज, दान में दिए हुए नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसों का नहीं पर नोटों का। देखिए, नोट क्या है, रुपया तो विनिमय का साधन है। यहीं खड़े रहो। रुपया विनिमय का साधन है। ऐसा नहीं कि जो रुपया आपने मंदिर में दे दिया उस रुपये का उपयोग नहीं करे तो रुपया देने का मतलब क्या निकला, बताओ। आपने जो कैश दिया, जो करेंसी मंदिर में दिया, वो बाजार में नहीं गई तो आपके रुपया देने का कोई मूल्य हुआ? वो तो कागज हो गया ना। तो ये लिक्विड है, ये जितना बहेगा उतना यूज में आएगा। तो रुपया रखने में पाप नहीं है, लेकिन रुपये का आप उपयोग कर रहे हो कब? आपके पास किसी ने दान का रुपया दिया, आप उसे निजी हित में उपयोग कर रहे, जिस उद्देश्य से दिया गया उस हित में उपयोग नहीं कर रहे, तो पाप है। समझ गए? तो दान कहीं दे, जिनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, उनके पास धार्मिक कार्यों का कोई भी रुपया हो तो उस रुपया को आप सुरक्षित रखो, उसका अपने लिए कभी यूज मत करो। और यदि आपको जिम्मेदारी दी जाती है, कदाचित वहाँ रुपया सरप्लस है, तो आप अपने समिति की व्यवस्था के अनुसार किसी योग्य व्यक्तियों को रुपया दे दो, और उसके एवज में जो एक आप लोगों के लेन देन में चलता है वो रुपया वहाँ आता रहे, वो मंदिर के हित में आए, संस्था के हित में आए, तब तो कोई बाधा नहीं, माने उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अन्यथा अगर आप उसको वापरते हैं तो ये बड़े दुर्गति का कारण है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो समाज के प्रमुख थे, उन्होंने मुझे रोते हुए बताया कि महाराज जी, मेरे पिताजी समाज के मुखिया थे और मंदिर का रुपया जब भी आता था उसको अपने यहाँ रखते थे, और बार बार जब भी उनको क्राइसिस होती थी उस रुपये का उपयोग कर लेते थे। बोला महाराज जी, हम लोगों को जब ज्ञान हुआ हमने उनको समझाया तो माने नहीं। बोले क्या है, हम समाज का इतना काम करते, इतना यूज नहीं कर सकते क्या? जब मौका आएगा तो दे देंगे। उन्होंने कहा महाराज जी, पहले तक तो कोई बात नहीं, जब उनको कहा और उनने नहीं माना, उसके बाद ऐसी हालत हुई कि वो पैरालिसिस के अटैक के शिकार हो गए, और महाराज जी उनके जीते जी काफ़ी लंबा नुकसान हुआ। हम लोगों को अब समझ में आया कि निर्माल्य द्रव्य के उपभोग का फल क्या होता है, इसलिए ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ कई बार मंदिर का गुल्लक खुलता है तो रेजगारी का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप रेजगारी लीजिए तो बाज़ार में 1 रुपये की रेजगारी लेने में अगर आप 2 पैसा ज़्यादा देते हैं तो मंदिर में 5 पैसा ज़्यादा दीजिए, ताकि रेजगारी का भी उपयोग हो जाए और आपका काम भी हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है।
इस प्रकार आज मुझसे कुछ लोगों ने निवेदन किया कि महाराज आप शंका समाधान करते हो, कम से कम आखिरी में एक बार आशीर्वाद तो दे दिया करें। महाराष्ट्र से बहन जी आई थी, यहाँ खड़ी हो उपस्थित, तो थोड़ा खड़े हो जाओ। वो कह रही है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और नियमित सुनते आ रहे हो। यहाँ बैठे लोगों को आशीर्वाद तो मिलता ही है, जो दूर दराज में बैठ करके सुनते आ रहे हैं, उन सबको मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ इस भाव के साथ कि इसी तरह से शुश्रूषा जगे और शुश्रूषा के साथ हम अपने धर्म के मार्ग में आगे बढ़े। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले